इस विकेट में उछाल होगी, थोड़ी स्विंग होगी और पावर प्ले का तो फायदा उठाना होगा। कुछ लॉफ्टेड शॉट खेलने होंगे, लेकिन रन है दोनों मेंटेन करने होंगे। अगर रन गति में इस विकेट पे अगर आप पिछड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी बाद में चेस में। निश्चित रूप से पेस सेहो हेते, स्विंग सेहो हेते, उछाल सेहो रहते। एहि सब चीज के देखे अपना विकेट के सुरक्षित राखे जे इनका टारगेट भेट लेना 182 रन के ओ टारगेट का पूरा करऽ पड़ते। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से क्रिकेट अनिश्चितता के खेल है। निश्चित रूप से एहि पर जो कनिक बुझियारी से कनिक चतुराई से बल्लेबाजी कैल जाए तो एहि सब तरह के लक्ष्य का प्राप्त करे में कतौ से कोनो कठिनाई नहीं होते। श्री अनंत मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में खेली जा रही है और इसके टूर्नामेंट के अध्यक्ष चेयरमैन मिस्टर जितेंद्र कुमार और जो भी उनके सहयोगी हैं, मैं कोटि कोटि उनका धन्यवाद करता हूं इस तरह के क्रिकेट आयोजन के लिए। और स्ट्राइक पे होंगे परवीन और राजीव। ओ माय गुडनेस, बॉलर्स नेम सर। राजेश, थैंक यू सर। और काफी अनुभव और युवा जोश दिख रहा है। दरभंगा की टीम थोड़ी मैं कहूँगा अनुभवी और एक्सपीरियंस, अगर आप एवरेज एज बोलेंगे तो मैं बोलूँगा 28-29 के पास चली जाएगी। कुछ सीनियर क्रिकेटर दिख रहे हैं और वे लोग इस क्रिकेट के लिए बहुत दिनों से। राजेश जी चले, अंपायर अनिल जी सिग्नल दे रहे हैं अपने लिए ओवर द विकेट और बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट। छोटी गेंद उसको कट किया है, अच्छी रनिंग हुई थी द विकेट और खाता खुला। ओवर थ्रो के कुछ रन मिलेंगे यहाँ पे जी नहीं। और इस सिंगल के साथ फुलपराज का खाता खुला, परवीन जी का खाता खुला। परवीन जी का निजी स्कोर 181 के जवाब में। गेंद उतनी छोटी नहीं थी लेकिन गेंद में मैं कहूँगा पेस उतनी जनरेट नहीं कर पाए राजेश जी। संभवतः स्लो और मीडियम पेस गेंदबाजी करेंगे। छोटा सा रन अप है 7-8 कदमों का। फील्ड में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिले क्योंकि एक लेफ्ट और एक राइट का कॉम्बिनेशन है और अभी जो खिलाड़ी स्लिप में आ रहे हैं काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं और फील्ड थोड़ी सी फंसी हुई है, काफ़ी अटैकिंग फील्ड। एक्शन काफ़ी अच्छा है। इस बार अनमने ढंग से राजीव जी ने बल्ला चलाया। एम्पायर के डिसीजन का समर्थन लेग बाय। गेंद उनके शरीर से टकराने के बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। विकेट कीपर जब तक लगभग 7-8 कदम दौड़कर गेंद को गैदर करते दोनों बल्लेबाजों ने वो जो 22 गज की भागी भैया अखने कहना चलो वहाँ के गेंद में उछाल हेते, पिच में स्विंग हेते, गेंद का बुझल कि नहीं। गुरले डिवीजन में गेंद का पिच पूरा लंबाई देना छलखिन कनी काल हुनका टिकबाक चाही, क्रीज पर में रुकबाक चाही। कारण जे एकाधटा गेंद ओवर में भेट जेबे करे छे ओकरा परिवर्तित करबाक चाही बाउंड्री में। आ कोनो भी गेंद का बाउंड्री के रूप में परिवर्तित करे के जे प्रयास होय छे तो वो प्रयास कखनो काल के नुकसान पहुंचाबे छे। आ सह अखन हुनका परवीन जी के रूप में भेटलन है। जखन कि संजन अब लड़का बल्लेबाज आबि रहल छे संजन जी। एक विकेट के पतन भ गई फुलपरास के 1-2 रन में 2 रन के योग पर। बागी जी अगर 181 के टारगेट को आप चेस कर रहे हैं, आप टीम के ओपनर बैट्समैन हैं, स्ट्राइक बैट्समैन हैं, तो आपकी जिम्मेवारी इससे कुछ और कद काठी में काफी युवा खिलाड़ी आए हैं। लेफ्ट आ राइट के जखन हम कॉम्बिनेशन देखने छलिए तखन हमरा लागे छल जे होय छै ना जे कहै छै जे आब मार हेतौ तो लागे छल जे किछ ने किछ होय वाला छै। निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन छै। गांगुली के आ लक्ष्मण के ओ सहवाग वाला दिन हमरा याद आबि गेल छल जे ओइ सब तरह के, लेकिन ओइ सब तरह से चीज से कतेक दूर है तो अखन एहि वास्ते अंदाजा लगाया जा सके। इस बैट्समैन के कद काठी देखकर मुझे मधेपुर के चिंटू जी याद आते हैं। उनकी भी यादें जुड़ी हैं इस ग्राउंड से। समर्थता रनअप में चूके बैट्समैन हट गए, वो तैयार नहीं थे। एम्पायर साहब डेड बॉल इसको घोषित किए। अब फिर से देखियो जी वह कॉम्बिनेशन का बरकरार रखे के प्रयास संजन जी स्टंप से एकदम से बाहर निकले चले गेंद। ओवर अंपायर अपना दोनों हाथ के समान अंतर फैला कर वाइड करार दो दिलखिन एक और अतिरिक्त रन के संगे रन में बढ़ोतरी भेला। स्कोर पहुंच लिया आब जाकर 3 रन जखन की एक बहुमूल्य विकेट के पतन भ गेला फुलपरास के। लक्ष्य इनका लग में 182 रन के। उत्साह विशेष विश्वास कम चला अपील वर्मा
लेग स्टम्पर करे के बाद और बाहर निकले चले फ्रंट फुट में जाकर ड्राइव करे के प्रयास करने चल कि मिड विकेट डीजल में पैड से जाकर टकराए चले लेग बिफोर के अपील भेल चले मुदा उत्साह विशेषा विश्वास कम चले हमर अंपायर जे कि क्रिकेट के अनुभव छै उनका लगमा ओ उनका पर में कोनो तरह के प्रभाव नहीं सुरक्षित बल्लेबाज उनका अपना क्रीज में सुंदर लेट कट सेकंड सिलिब्रियन में मुदा रन लेके कोनो संभावना नहीं शॉर्ट गेंद चले बैक फुट पर में आकर धीरे से आयब के गेंद का टकरावा भेज देलखिन सेकंड सिलिब्रियन में गायक नहीं दबलखिन और हमारे कैमरामैन अगर चाहे तो कोई अपना चेहरा दिखा सकते हैं कैमरा भी घूम रही है और आउट हो गए कुछ खास नहीं कर पाए सज्जन जी बेर बेर जैसे से अहाँ के जीवन दाने भेटत से हो कोनो गप नहीं छे कारण जे ई सब तरह के जे क्षति होय छे कि ना ई सब तरह के क्षति एकदम से प्रेशर में लाग दै छे टीम को आ पहली विकेट के जे उनकर पतन भेले ना देखियो पहिल ओवर के खेल प्रगति पर में छे आ दूटा विकेट के बहुमूल्य विकेट के पतन भ गेले या त ऐसे कहल के जे अंगना के देख दरवाजा के देख के अंगना के अंदाजा लगायल जाय छे तहिना यो भ गेले शुरुआत के देख के समापन के अंदाजा लगायल जा रहा है दूटा बहुमूल्य विकेट के पतन भ गेले जखन कि दुनूटा लेफ्ट हैंड के जे बल्लेबाज चले था पवेलियन वापस चल गेला बल्ला अनमना ढंग से चलावे के प्रयास करने छलखिन गेंद के देखलखिन बुझलखिन आ तखनो हवा में बल्ला चला देलन छलखिन नतीजा ई भ गेले जे लेग बिफोर आउट भ के पवेलियन वापस चल गेला अब नया बल्लेबाज आबि रहल छथि भारद्वाज जतेक सुंदर बल्लेबाजी ओहि से कतेक सुंदर गेंदबाजी हुनकर देखबा में निश्चित रूप से भारद्वाज गेंदबाजी करबाक लेल दोसर ओवर के खेल प्रगति पर में हेतै दूटा विकेट के पतन भ गेलै सोनू जी भारद्वाज जी ने बल्ले से क्या खूब किया था गेंदबाजी में भी जिम्मेवारी है उनके पास इस बार एज और चौका सॉरी यहाँ पे फेंक चला रे 3 रन बचाए इस तरह की कमिटमेंट कहाँ से आ गए भाई साहब चश्मा लगा के दिखा नहीं हमको अपने टीम के लिए 3 बेशकीमती रन बचाए मैं अब तब तक फील्ड पोजीशनिंग बता दूं आपको विकेट कीपर के अलावा एक फर्स्ट स्लिप है उसके बाद एक गली है एक बैकफुट पॉइंट है एक कवर है और एक मिड ऑफ है ऑफ साइड के फील्ड ऑन साइड में एक फाइन लेग है एक डीप मिड विकेट है और एक मिड ऑन है 6-3 के छत्ररक्षण के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है संजय जी अगर आप हैं कमेंट्री बॉक्स में तो आएंगे मिस्टर संजय जी हमारे कोहली कमेंटेटर इस बार एक डॉट बॉल आप दिमाग में अगर 182 का टारगेट रखेंगे अनिल सर बैट्समैन का नाम क्या है दुलार चंद हाँ है हमारे प्लेयर लिस्ट में चले भारद्वाज जी उसी एनर्जी के साथ इस बार चौका मिलेगा काफी छोटी गेंद थी जिसको पुल कर दिए हुक कर दिए और जो एरिया है स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं था काफी देर के बाद वो जो 2 रनों का 3 रनों का था वो 7 पे जा पहुंचा है खराब शुरुआत इस बार दुलार चंद ने भारद्वाज जी को सही नसीहत दी उन्हीं की मेडिसिन उनको खिला रहे हैं और अनुमान उन्होंने जिस तरह से फुलपरास के गेंदबाजों की बखियां उधेरी थी उसी अंदाज में बल्लेबाजी के लिए आया दुलार चंद्र छोटी गेंद शरीर से टकराने के बाद काफी देर हवा में रहे विकेट कीपर ने एक छोटी सी अपील जो कि उनकी अथॉरिटी में आती है शानदार रजत जी क्या नाम है विकेट कीपर का शुभयांश थैंक यू सर स्पॉन्सर हैं हमारे 6 के इस टूर्नामेंट में जो भी स्पॉन्सर हैं जिन्होंने भी कमेटी को कंट्रीब्यूट किया मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करूंगा प्रत्येक छक्का पे 50 रन है बहुत बड़ा प्राइज मनी है इस लेवल के क्रिकेट में 50 रुपया एक छक्का पे और नगद इनाम है जो ही मैच खत्म होगी आपको वो चेक मिल जाएगा चेक में मिले कैश में मिले या ऑनलाइन पेटीएम फोन पे या गूगल पे या किसी भी पे फोन के माध्यम से डिजिटलाइज मोड में मिले या कैश में मिले आपको नगद मिलेंगे उसके लिए आपको फाइनल का इंतजार नहीं करना होगा
हर दिन और क्लीन बोल्ड। क्या शॉट खेले भाई राजीव जी, आउट हुए। मैं कहूँगा खराब बल्लेबाजी। जिस तरह की 182 के रन चेस में इस तरह की बल्लेबाजी, बिल्कुल मैच में दर्शक इस तरह की बल्लेबाजी से बोर हो जाएंगे। जो क्रिकेट के चाहने वाले होते हैं, जो ट्रू लवर्स होते हैं, उनके लिए एक दुस्वप्न की तरह यह शुरुआत हुई है दूसरी इनिंग के। 7वां रन पे तीसरा झटका, 7 की 8वां, सॉरी 9 रन पे तीसरा, लेकिन खराब बल्लेबाजी। और भारद्वाज जी छाए हैं, छाए गेंदबाजी में भी छाए, मिडिल और लेग स्टंप ले उड़ा इस बार राजीव जी का, जो कि टीम के कैप्टन थे। उनसे आशा थे कि वह इससे बेहतर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन कमिट हो गए अपने शॉट के लिए। उन्मान गेंदबाजी में आज उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। 3 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन बल्लेबाजी में बिल्कुल कुछ खास नहीं कर पाए। और अब तक कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में नहीं पहुंचे। इनफैक्ट टीम भी दोहरे अंकों में नहीं पहुंची है। काफी मैं कहूंगा इरिस्पॉन्सिबल क्रिकेट, एक गैर जिम्मेवार वाली क्रिकेट हो रही है। दर्शक इस तरह की क्रिकेट देखने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होते। नए बैट्समैन का नाम कैलाशपति से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने चेकबुक में से, अपने बैंक अकाउंट में से कुछ रकम अच्छी बल्लेबाजी के लिए रखे हैं। कम से कम आज इनका तो कम से कम 500-600 रुपया तो ऑलरेडी जा चुका है। हमारे स्कोरर कंफर्म करेंगे जब मैच खत्म होगा। इस बार भी बीट हुए, गेंद समाप्त लेग स्टंप को बीस कर रहे थे, बल्लेबाज फ्रंट फुट पे गए थे कैलाश जी। ओवर समाप्त हो चुका है। पिछले ओवर में भी भारद्वाज जी को विकेट मिला। अब नए गेंदबाज हैं राजेश जी अपने स्पेल के दूसरे और टीम के तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। छोटी गेंद बैकफुट पे आके लाजवाब कट शॉट खेला है, लेकिन इस बार भी डॉट बॉल। इस सीरीज अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला क्वार्टर फाइनल मैच, और इस टूर्नामेंट का जो शेड्यूल है वो काफी बिजी शेड्यूल है। लगातार मैचेज हैं। कल संभवतः झंझारपुर वर्सेज मुजफ्फरपुर के बीच मैच खेला जाएगा, और नालंदा की टीमें भी आएगी, जयनगर की टीमें भी आएंगी, काफी बड़ी बड़ी टीमें आएंगे। आज पहला सेमीफाइनलिस्ट हम लोगों को मिलेगा। जो ही द्वितीय पाली खत्म होती है, इस बार चौका मिल जाएगा। खराब क्षेत्ररक्षण, खराब क्षेत्ररक्षण। इस लेवल पे इस तरह का मैं कहूँगा बहुत ही अनावश्यक रूप से उन्होंने 1 रन बचाने के चक्कर में, रन आउट करने के चक्कर में 4 रन लुटाए। इस चौके के साथ 14 रनों पे कैलाश यादव जी ने अपना अकाउंट खोला। इनके अकाउंट में 4 रनों का डिपॉजिट आया है। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी रनिंग बिटवीन विकेट फुलपरास के दोनों बल्लेबाजों के बीच कोऑर्डिनेशन काफी अच्छे। आंखों आंखों में इशारा करके रन भाग रहे हैं। इस सिंगल के साथ फुलपरास का 14 नंबर से, सॉरी 15, और बॉल में बॉल कमेंट्री हो रही है। स्कोर की मिसमैच हो तो माफ कर दीजिएगा। इस बार खराब गेंद, निश्चित तौर पे काफी ज्यादा बाहर। इस बार भी चौका मिलेगा। बैकफुट बैक के उस प्लेसमेंट इस बार लाजवाब थी। गली और पॉइंट के बीच से एक स्लैश शॉट, काफी हार्ड हिटिंग हुई है, लेकिन पॉइंट बाउंड्री के पास देखिए अभी भी कितना दर्शक कर रहे हैं। वहां पे तेज शॉट जाता है। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन आप लोग पता कर रहा हो। दुलार चंद्र जी 8 रनों पे खेलने हैं, 2 बेहतरीन चौके लगा के। और कैलाश जी 5 रनों पे, तीसरा ओवर ही चल रहा है ना। राजेश जी अपनी सही दिशा और लंबाई के साथ चुना जा रहे हैं। इस बार तो चारों खाने चित्त हो गए। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया। वो जो मिली सेंटीमीटर का फर्क होता है, डिफरेंस होता है, वो इस बार रह गया। और थोड़ा बहुत तो लक चाहिए फुलपरास को। यहाँ से एक साझेदारी होनी चाहिए अगर वो कम से कम मैच में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ छा चुकी है दरभंगा की गेंदबाजी। कुछ शानदार गेंदबाजी और खुद खराब बल्लेबाजी का असर दिखने को मिला है। एक बार पंच शॉट, लेकिन रन नहीं मिलेंगे। इस बार गली का खिलाड़ी बिल्कुल मुस्तैद, काफी अनुभवी।
और चले और इस सम्मान सूचक शब्द क्षेत्ररक्षक गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए कि अगर आप खराब या घटिया शब्द इस्तेमाल नहीं होगा कमेंट्री बॉक्स में, वहां पे हम लोग निगेटिव बोलेंगे कि अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई, अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई। और थैंक यू जमशेद जी इस मैक्रो लेवल के एनालिसिस के लिए। चौथा ओवर चल रहा है भारद्वाज जी के द्वारा। काफी हाई आर्म एक्शन है, कदकाठी में काफी मजबूत हैं और इस बार भी हाफ बॉली पे आके गेंद को ड्राइव किए, लेकिन पावर प्ले के कारण 9 खिलाड़ी सर्किल के अंदर है, इसीलिए मिडॉप भी अंदर है। रन कोई नहीं बना, लेकिन इस तरह के शॉट से दुलार चंद का आत्मविश्वास बढ़ेगा और इस तरह, लेकिन रन रेट को भी मेंटेन करने होगा। रंजित जी आप भी मैच पे आइए, हमारे सभी कॉलिग कमेंटेटर जा चुके हैं, थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी हो रही है। निश्चित तौर पे धीमी बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन यहाँ से विकेट का जो पतन हुआ है उसका भी असर हो सकता है, क्योंकि एक बल्लेबाज को तो कम से कम यहाँ से 3 या 4 गियर में चलना चाहिए, क्योंकि एक स्कोर जो है तो काफ़ी बड़ा है। जिस तरह से भारद्वाज एक तरफा बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी तरह से एक बल्लेबाज को बल्लेबाजी करना है और बोल्ड हो गए। चौथा विकेट का पतन होता हुआ। हेलो से गोलू वस्त्रालय के जो स्टाफ हैं, अशरफ कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। अशरफ जी, गोलू वस्त्रालय के जो स्टाफ हैं वो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। धन्यवाद। तो चौथा विकेट का भी अभी पतन हुआ है और जहां तक क्रिकेट की बात है, थोड़ा दर्शक के लिए मनोरंजन कम हो रहा है, इसीलिए जो चौथा विकेट का पतन हो चुका है। अब नए बल्लेबाज का नाम मैं फुलपराज टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि एक खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे, नाम जानने में आसानी होगी। सुभाष, शुभम आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 21 रन 4 विकेटों की नुकसान पर, जबकि चौथी ओवर का खेल प्रगति पर भारद्वाज के द्वारा। जबकि ये पावर प्ले चल रहा है, 6 ओवर का कंटिन्यू पावर प्ले है, जिसमें 2 खिलाड़ी को मात्र 30 गज के घेरा से बाहर रख सकते हैं। जो बाहर जो खिलाड़ी रखा गया है, एक डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में कह सकते हैं, और एक खिलाड़ी फाइन लेग के एरिया में सीमा रेखा पर। 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात है। इसी भी जगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर और अच्छी गेंद थी, लेग बाई के रूप में 1 रन, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22। 4 विकेटों की नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। जबकि कैलाश और शुभम 2 बल्लेबाज बीचों बीच अभी ग्राउंड में है। यहां से दोनों बल्लेबाज को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने होंगे। गेंदबाज का नाम क्या है सर? त्रिपुरारी आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर और अपने कोटे का प्रथम और टीम की तरफ से 5वीं ओवर लेकर। और कुछ लाइव में जुड़े हैं गौरव कुमार मंडल, उस्मान मंसूरी लिख रहे हैं कि रात में ड्यूटी है सर, सोने जा रहा हूँ। ठीक है सर, जाइए, आप बहुत देर तक लाइव रहे थे। और खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और लपके जाएंगे। 5वां विकेट का पतन। खूबसूरत कैच, क्लीन कैच है, इससे बेहतरीन कैच हो ही नहीं सकता है, कोई डाउट ही नहीं है। लाजवाब फील्डिंग यहाँ पे। चलो जी, मुझे तो लगा जो गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, लेकिन सीधे हाथों में अच्छी कैच वहां पर। एंटीसिपेशन काफी लाजवाब था, और यही एक क्रिकेट खिलाड़ी की होती है। फील्डिंग में भी आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, और बल्लेबाज जब अपना साइड एंगल चेंज करता है तो आपको भी मूवमेंट करने होंगे।
जो लाइव में जुड़े हैं अभय दास जी भाई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। SR के सूरज दिल्ली से लिख रहे हैं, सूफिया नाज जमशेद जी जुड़े हुए हैं, मैं टिकटॉक 18081 सृष्टि सिंह वेरी गुड मंच, सूफिया नाज बिहार से जुड़े हुए हैं, आदित्य झा टारगेट कितना सर? 181 का टारगेट है, थैंक यू। हकीम शाह हेलो लिख रहे हैं, अरुण कुमार मुखिया, रोशन महाराज मैच कहाँ पे हो रहा है? कमेंटेटर सर मैच भलवाई में हो रहा है। रोशन महाराज आज भी पूछ रहे हैं कि बागी अंकल को दिखाइए ना सर, बागी अंकल चले जा चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। खुदा हाफिज MD समीम लिख रहे हैं, राजू डॉन यादव क्या नए बल्लेबाज आशुतोष इसी बीच व्हाइट बॉल का इशारा। 23 रन बढ़ता हुआ स्कोर फुलपरास का, 5 विकेटों की नुकसान हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब एक छक्का पर अब से 72 रुपया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारे अपने ही पंचायत के 21 रुपया जो प्रत्येक छक्का पे मनोज जी के द्वारा अब यहाँ पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर साहब पर कोई असर नहीं। इसी बीच बल्लेबाजों ने लेग बाय है ना सर, लेग बाय के रूप में एक और रन, 24 रन 5 विकेटों की नुकसान है। तो सोनू जी हमको लग रहा है जब फुलपरास की टीम संकट की स्थिति में काफी पीछे चली गई है सही टीम। बात है रंजन जी, वो मुकाबला कर ही नहीं रहे हैं। इस तरह के मैचेज हम लोग अब कम देखते हैं और इस बार चौका मिलेगा। इस बार गैप का अच्छा इस्तेमाल किए, डैब अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग ही बोलूँगा, रोक लिए यहाँ पे गेंद को काफ़ी मेहनत के बाद। 28 रन बढ़ता हुआ स्कोर, 5 विकेटों की नुकसान पर फुलपरास। मनोज जी के द्वारा 21 रुपया दिया जाएगा आपसे जितने भी फुलपरास के खिलाड़ी छक्के लगाते हैं। और पिछली पारी में बहुत छक्के लगे थे और वाइड हो गया। उनतीस रन बढ़ता हुआ स्कोर फुलपरास का, जबकि 5 विकेटों की नुकसान पर शांत क्रिकेट चल रहा है, क्योंकि यहां से कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाज तो 9 रन बनाकर जबकि बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 चौके शामिल। लेकिन यहाँ कम से कम प्रत्येक ओवर में 2 बाउंड्री तो अनिवार्य है। 2 चौके जब तक नहीं लगाएंगे कुछ उम्मीद नहीं बनेंगे। इसी बीच अगली गेंदों के साथ रन ओवर द विकेट, और इस बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश, स्क्वायर लेग के एरिया में धकेल भर दिए। बल्लेबाजों ने भागकर चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रनों के साथ 30 रन 5 विकेटों की नुकसान पर फुलपरास, जबकि दरभंगा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेटों की नुकसान पर 180 रन का एक विशाल स्कोर इस ग्राउंड पर हम कह सकते हैं लेदर बॉल की क्रिकेट में, जिसके जवाब में फुलपरास की टीम ने 5 विकेटों का पतन हो चुका है। जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन, वैसे हर किसी के पास गूगल का क्रोम होगा कि 31.2 ओवर में 210 रन बने हैं भारत के। सुमान गिल 91 गेंदों में 108 रन बना के खेल रहे हैं और विराट कोहली जी 48 गेंदों में 50 रन बना के। तो वहां पे भी भारत की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और आज सूर्य कुमार यादव को भी हार्दिक पांड्या के स्थान पर लिया गया है। जी मौका मिलना चाहिए। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की बहुत खोज हो रही है इस टीम में, दुर्भाग्यशाली है। बॉलर्स ने विकेट कीपर साहब
इसी बीच मैच थोड़ी सी स्लो गति से चल रही है, लेकिन इस लेवल के क्रिकेट में 8, 9, 10 के बल्लेबाज भी रन बनाते हैं। हौसला यहां से नहीं खोना चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखनी चाहिए, एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि कुछ गेंदबाज आपको मिलेंगे। माफी चाहूंगा। और क्रिकेट के लिए यह एक बहुत ही दुख भरा क्षण कि एक खिलाड़ी के गेंद शरीर से, अनिल जी उनका हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। और मैंने पहले ही बोला है कि सर हम लोगों के लिए क्रिकेट से बड़ा लाइफ है, और किसी तरह का अगर डेंजर वाली पोजीशन है नहीं है संभवतः, अनिल जी हमको कंफर्म कर रहे हैं। सोनू जी, इस टूर्नामेंट में जितने भी मैन ऑफ द मैच दिए जाएंगे क्वार्टर से लेकर फाइनल तक, मैन ऑफ द मैच जो दिया जाएंगे टीटी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। जो मोबाइल है प्रत्येक मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, जिसके प्रोपराइटर हैं जय माता दी हैंडलूम मधेपुर, इनके तरफ से प्रत्येक मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। जितने भी स्पॉन्सर हैं उनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, आपका स्वागत है। और छठा ओवर संभवतः चल रहा है ना चिंटू जी, और 30 रन आए बने हैं। काफी धीमी यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, मौके की नजाकत को समझी जा सकती है। विकेट से उनके टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। कुछ अच्छी गेंदबाजी भी हुई, लेकिन कुछ खराब शॉट खेल के भी आउट हुए हैं और काफी घातक लगे हैं। काफी भास्वान भारद्वाज का भविष्य काफी उज्जवल है, जेन्युइन ऑलराउंडर है, और बहुत कम ऐसे हीरे होते हैं। और क्या दरभंगा की टीम ने इस हीरे को तलाश के रखा है, और ताउर्म हम लोग इस तरह की गेंदबाजी, इस तरह की बल्लेबाजी को भूल ना पाएंगे। काफी वर्षों के बाद लेदर बॉल क्रिकेट की एंट्री हुई है इस एरिया में, और क्या खूब एंट्री हुई है, और पहले ही मैच ने हमको बहुत सारे स्टार्स दिए हैं। इस बार सिंगल मिल जाएगा। और इस टूर्नामेंट का जो शेड्यूल है, जो प्रोग्रामिंग है, वो मैं आप लोग को बता दूं। 16/1/2023 यानी कल झंझारपुर वर्सेज मुजफ्फरपुर के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल, 17/1/2023 को मधुबनी वर्सेज सुपौल के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल, 18/1/2023 को। इस गेंद के बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। डॉट बॉल पुनः इस बार भी बीट हुए, भारद्वाज जी ने क्या खूब गेंदबाजी की है, 2 विकेट भी संभवतः उनको मिल चुके हैं, बल्ले से भी इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा। 18/1/2023 को पहला सेमीफाइनल दरभंगा फुलपरास और झंझारपुर मुजफ्फरपुर की जो विनर टीम होगी उसके बीच खेला जाएगा। 19/1/2023 को इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल जो कि जयनगर वर्सेज नालंदा के बीच खेला जाएगा, और 20/1/2023 को इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल जो कि जयनगर नालंदा मधुबनी सुपौल के क्वार्टर फाइनल के विनर टीम हो गए उसके बीच। और 22/1/23,000 यानी अगले संडे को इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले महाकुंभ का जो महा मैच होगा वो खेला जाएगा। इस बीच चले, और इस बार काफी अच्छी गेंद, काफी नीची रही गेंद, थाई पैर से टकराई थी, खतरे वाली बात थी, लेकिन उस डेंजर को रोका। और इसी बीच छठे ओवर ना, मैं भारद्वाज जी का थोड़ा बॉलिंग एनालिसिस भी चिंटू भैया आपसे पूछना चाहूंगा। 6 ओवर 30 रन ना भाई साहब, 32 रन और 5 विकेट। क्या कहेंगे रंजीत जी यहाँ से?
3 ओवर में 0 मेडन 13 रन और 2 विकेट। दोनों फील्ड में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। जी, जहां तक बात है दरभंगा की, जब से ग्राउंड पे उतरी है उसी वक्त से हमेशा दरभंगा के पक्ष में मैच देखने को मिला है। बैटिंग भी अच्छी हो रही थी, अब गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, और जिस तरह से बल्लेबाजी फुलपरास की टीम कर रही है, जितना डॉट बॉल खेलेंगे उतना दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि आस्किन रन रेट जो बढ़ता चला जाता है तो कोई भी बैट्समैन को, चाहे कोई भी टीम क्यों ना हो, रन बनाने में काफी मुश्किल होती है। इसी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन हमारे एम्पायर साहब पर कोई असर नहीं, जबकि त्रिपुरारी जी गेंदबाजी मोर्चे पर अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से 7वीं ओवर के साथ स्ट्राइक लेंगे जो बल्लेबाज हैं कैलाश यादव। 7 ओवर में अब तक एक भी छक्के नहीं लगे हैं, दबाव को समझी जा सकती है। निश्चित तौर पे एक भी हवाई, और इसी बीच हवा में गेंद, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। निश्चित तौर पर गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत तो स्ट्रोक नहीं, लेकिन फिर भी क्रिकेट, T20 क्रिकेट में रन आने चाहिए, चाहे कहीं से भी आए। हार्ड हिटिंग 36 रन बढ़ता हुआ स्कोर। इसी बीच अगली गेंदों के साथ, और इस बार शूट करने की प्रयास, पाइप पे जा टकराई गेंद। डॉक्टर रंजीत साहब, आपको क्या आशुतोष के बल्ले से एक खूबसूरत स्ट्रोक 4 रनों के लिए, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में कुछ रन बल्ले से निकलते हुए, और इसी बीच हल्के बल्ले से स्क्वायर लेग एरिया में धकेल भर दे, जब तक क्षेत्र रक्षक इनको फील्ड करते बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रनों के साथ 42 रन बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर। त्रिपुरारी के द्वारा इसी बीच, और यहां वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए गेंदबाज जो आगे बढ़िए रन आउट करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 42 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर फुलपरास। तो जैसा कि सूर्य कुमार यादव हमारे बीच जीवन ठाकुर जी हैं, सूर्य कुमार यादव की भी बल्लेबाजी देख रहे हैं जो शुरुआती दौर में थोड़ा सा धीमे रहते हैं। देखिए जमशेद जी, जो मुझसे अगर पूछ रहे हैं सूर्य कुमार के बारे में, अभी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उससे बढ़िया T20 बल्लेबाज नहीं है। जीवन ठाकुर, आपको क्या लग रहा है जो ये फुलपरास की टीम इसको चेस कर पाएगी? देखिए, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये T20 मैच में एक प्लेयर ही काफ़ी रहता है फिनिश करने के लिए। अभी इनके पास 5 प्लेयर है, तो इससे टीम की अभी स्थिति नाजुक है, संघर्ष कर रही है फुलपरास टीम, लेकिन 5 बल्लेबाज शेष हैं। हो सकता है एक बल्लेबाज का टाइम सेट हो जाए, फास्ट खेलने लगे, रनिंग में आ जाए, तो मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता है। बॉलर्स नेम प्लीज। मयंक, बहुत मयंक लेफ्ट हैंड ओवर भी बल्लेबाज के लिए राउंड दी, अच्छी गेंद थी, वाइड का इशारा, 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 43। 5 विकेट के नुकसान पर फुलपरास ऑफ स्पिन गेंद कर रहे हैं, अच्छी गेंद थी। गिरने के बाद ठाकुर जी क्या करना, ये गेंदबाजों में गेंदबाज फ्लैट देकर के बल्लेबाज को ललचाया, लेकिन बल्लेबाज अभी थोड़ा सा प्रेशर में इसलिए कबूल नहीं किया और उसको सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया है। और जैसा कि अभी ये मैच हम लोग देख रहे हैं, ढेर सारे दर्शक भी हैं, हमारे कमेंटेटर डॉक्टर साहब हैं, सोनू भाई हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? जो अभी देख के मुझे लगता है कि नहीं, स्पिनर पहले के जमाने में होता था, जो हम लोग समझते थे स्पिनर जो होता है ना उसकी गेंद में तेजी नहीं होता, लेकिन गेंद तो तेज हो रही है। नहीं भाई, इसका प्रति किलोमीटर कोई माप तो है नहीं, लेकिन परफेक्ट स्पिनर है। बाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रही है, बल्लेबाज समझ बूझ करके अच्छा खेल रहे हैं। तो होगा बल्लेबाज के मन में, पुनः चले लेफ्ट हैंड रन इस बार, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज गेंद को वही दबाया और नजदीकी खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं।
खूबसूरत सुंदर क्रिकेट टूर्नामेंट ये लेदर बॉल से 20 साल के बाद चलता हुआ इस लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में। ये जो शॉट होता है जो अब गैप नहीं ढूंढ पाए, गैप यदि ढूंढते तो ये 4 रन होती। गैप बना कर खेलना पड़ेगा, प्लेयर को देख करके शॉट हिट करना पड़ेगा, उसके बाद ये रन बनती है। ठीक है ठाकुर जी, मैं आपके कहने का मतलब है गैप ढूंढना ही पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और अच्छी गेंद थी लेकिन खूबसूरत शॉट, किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीधे चली गई बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो आपने अभी अभी कहा ठाकुर जी आज से लेकर फाइनल तक के सभी मैच का मैन ऑफ द मैच टीटी गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाएगा। मोबाइल दिया जा रहा है जो प्रॉपर्टी है जय माता दी हैंडलूम मधुपुर और भगवती हेल्थ केयर मधेपुर। यहाँ सारी सुविधाएं हेल्थ संबंधित है, हॉस्पिटल चलता है इनका। अवश्य संपर्क करें टीटी गवर्नमेंट्स, रंजीत सीएससी कॉमन सेंटर, टीटी गवर्नमेंट्स, लक्ष्मण राय एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम अधिकर्ता पुणे चले। और अच्छी गेंद थी, अच्छी तरीके से इस बार एम्पायर के बगल से। ठाकुर जी क्या कहना चाहेंगे इस शॉट के बारे में, इस शॉट के लिए? बहुत खूबसूरत शॉट गेंद थी और इस गेंद का जो नतीजा मिलना चाहिए वो मिला और बल्लेबाज अच्छी तरीके से इसको फ्लैश करके 4 रन में आपको 53 रन कुल और कुल रन मिले 5। इन 5 रनों की सहायता से लेकर सॉरी भैया कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ना बोला जाए। और क्या कहना चाहेंगे ठाकुर? एम्पायर का साइन आया है लेग बाई का, तो लेग बाई ही ना होगी और हम लोग एम्पायर का साइन नहीं देखते थे इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई लेग बाई कहने में। ओ बहुत अच्छी गेंद। लेकिन ठाकुर जी मैं मानता हूं जो बल्लेबाजी जो कर रहे हैं अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन इनको हेलमेट जरूर लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि गेंद उछाल काफी ज्यादा ले रही है और ये विदाउट हेलमेट का खेल रहे हैं। हेलमेट के खेल रहे हैं, हेलमेट लगाना चाहिए आजकल के ड्यूज गेंद में खास करके। इस बार हल्के बल्ले से पुष्ट भर किया और वहाँ गली में प्लेयर हैं जिन्होंने स्लिपर, हाँ और थर्ड स्लिप है और मौका था छोर बदलने का, छोर भी बदले नहीं बोले सॉरी। और देखिए बोल्ड हो गए। तो ठाकुर जी स्पिनर मैं मानता हूं जो ये लेदर के गेंद में काफी ज्यादा खतरनाक अभी तक जो दिख रहा है। पिच के मिजाज के मुताबिक स्पिनर खतरनाक होते हैं और तेज गेंदबाज खतरनाक होते हैं। तो आपका पिच कैसा है उसके मिजाज पर सारी बात निर्भर होती है। तो यहाँ के पिच 50-50 है। बल्लेबाज भी अगर अच्छा बल्लेबाजी करेंगे तो बल्लेबाजी कर सकते हैं और गेंदबाज भी अगर अच्छी गेंदबाजी करे तो कर सकते हैं, जो आपको देखने को मिला है। तो मैं मानता हूं ठाकुर जी जो थोड़ी सी लड़खड़ा जरूर गई है फुलपरास की टीम। हाँ जी वो तो लड़खड़ा गई है, प्रेशर तो है उनके ऊपर। अच्छा आपके जमाने में आप जो मैच खेला करते थे भारतीय टीम का भलवाई टीम का नेतृत्व किया करते थे, तो उस समय में आपने कुछ इस तरह का प्रेशर झेला है? प्रेशर झेल बल्लेबाज का नाम भैया, बल्लेबाज का नाम बताइएगा। पिंटू के लिए क्षेत्र रक्षण का फर्स्ट स्लिप, थर्ड स्लिप, गली, एक्स्ट्रा कवर। तो ठाकुर जी और अपने कोटे के दूसरे और टीम के से 10वें ओवर लेकर मयंक अच्छी गेंद थी, पिंटू गेंद को और आउट। आउट करार दिया गया है।
मायूस जरूर है बल्लेबाज, क्या कहना चाहेंगे ठाकुर जी? बल्लेबाज संतुष्ट नहीं है, वो खेलने के मूड में थे, उनको लगा नहीं है कि हम आउट में हैं, लेकिन एम्पायर की तो बड़ी नज़र बड़ी रहती है। और इस तरह से एलबीडब्ल्यू ना, एलबीडब्ल्यू आउट दिए गए हैं। एम्पायर साहब एलबीडब्ल्यू है ना? जी हाँ जी, तो एलबीडब्ल्यू में मैक्सिमम बल्लेबाज संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एलबीडब्ल्यू क्लियर थे, एलबीडब्ल्यू आउट होकर के गए हैं। ठाकुर जी आप क्या बार एलबीडब्ल्यू हुए? उतना याद है एलबीडब्ल्यू कितने बार हुए हैं। कितने इस तरह की दबाव, जिस तरह की दबाव अभी झेल रही है फुलपरास की टीम, इस तरह की दबाव आपने कभी झेला था? बहुत ज्यादा भैया, हमारे बिना हेलमेट के खेले थे, गाल में मेरा मुंह भी बंद हो गया था चोट लगने के बाद, लेकिन जरूरत पड़ी टीम। कृष्णा जी बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और फ्लाइट देकर के बल्लेबाज को लग जाते हैं। बल्लेबाज है ठाकुर जी कृष्णा। हाँ, बल्लेबाज कृष्णा है ना? जी। तो पॉइंट पे जो गेंद जाती है पॉइंट के, ये काफी, और इसमें छक्का जबरदस्त होता है, चौका भी काफी तगड़ा शॉट। और देखिए वहां पर आप दर्शक सब हल्ला मत कीजिए भाई। संतावन रन हुए हैं और निश्चित रूप से, हाँ सॉरी 59 रन, और उसमें 4 और जोड़ दीजिए, 63 रन। और 10वां ओवर चल रहा है मैच के। मैं क्या कहूँ, एज ए क्रिकेट कमेंटेटर या एज ए क्रिकेट के लवर, जो पैसन होता है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, 7 झटके लग चुके हैं और निश्चित तौर पे ये मैच लगभग अब एक तरफा होने की मूड में है और संघर्ष भी नहीं कर पाए। अब वो जो सम्मान बचाने की लड़ाई होती है वो चल रही है और देखना है इसमें कितने सफल होते हैं। दर्शक थोड़े मायूस, थोड़े निराश, और मौसम भी अब अपना रंग दिखा रही है और हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए वो आए थे, कुछ मैच का आनंद लिए, पुनः चले गए। इस बार हाउस दैट की जोरदार अपील, इस बार चौका मिल जाएगा लेग बाय के इशारे। कुछ रन आए हैं इस ओवर में और इस चौके के साथ स्कोर 67, 10 ओवर 67 रन और 7 विकेट। यह है अब तक का लेखा जोखा। 181 के जवाब में जीत के लिए अभी भी मात्र 114 रन चाहिए और 60 गेंदें अभी भी संभव है रंजीत जी, अगर एक बल्लेबाज नीरज भारद्वाज क्लेवर का हो तो। निश्चित तौर पर अगर दोनों बल्लेबाज यहाँ सूझबूझ के साथ अगर बल्लेबाजी करते हैं, एक बल्लेबाज को, गेंदबाज का नाम, गेंदबाज का नाम सर अभिषेक आए हैं और खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। एक ही रन बन पाएंगे, इस एक रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर, 7 विकेटों के नुकसान पर अगली गेंदों के साथ। और यहाँ पर हल्के बल्ले से गली के क्षेत्र में धकेल भर दिए। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस 1 रनों के साथ 69 रन बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि 11वीं ओवर का खेल प्रगति पर, लेकिन विकेट काफी जा चुके हैं, 7 विकेटों का पतन हो चुका है। इसी बीच अगली गेंदों के साथ और यहाँ पर कट करने की प्रयास, व्हाइट बॉल में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। ये T20 क्रिकेट में डॉट बॉल काफी मायने रखते हैं, जितने डॉट बॉल। और इसी बीच हवा में गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। सोनू जी लग रहा है जो इस इनिंग का पहला 72 रुपया भी उन्होंने कमा लिया है। मनोज जी उनको 21 रुपया देंगे। और कहाँ चला गया अभी लिस्ट, हैरिच ऑनलाइन शॉप बालेश्वर सर के तरफ से भी उनको 51 रुपया। पैसे से ज्यादा रन महत्वपूर्ण है और यह साझेदारी में रंजीत जी रन बन रहे हैं। मैच का परिणाम चाहे जो भी हो, आपको संघर्ष करनी चाहिए और अगर इस मैच से आप बहुत कुछ सीखेंगे और एक हारिया जीत से कोई सिकंदर नहीं होता है। इस बार अच्छी गेंद, उसको सम्मान दिए, रख दीजिए। हाँ मनोज जी, निश्चित रूप से सोनू जी, एक चीज होता है, ऑस्ट्रेलिया इसीलिए बहुत ही बढ़िया टीम मानी जाती है क्योंकि उनकी अंतिम
बल्लेबाज भी होते हैं वो भी संघर्ष करते हैं। क्रिकेट में संघर्ष सही करना बात है। चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के एटीट्यूड का भी चर्चा होता था कि आप किसी भी अपोजिशन को इस तरह से क्रश करो कि वो उठ नहीं पाए। इसी तौर पे उन्होंने सही बात बोला कि संघर्ष सीखना चाहिए और लाइफ में एक या मैच से आप ना तो हीरो बनते हैं ना जीरो बनते हैं। आपको भगवान लाइफ में बहुत सारे मौके देंगे, उस चांस को भुनाने होंगे आपको। अगली गेंदों के साथ और मयंक हल्के बल्ले से धकेल भर दिए और एक ही रन मिलेंगे। लेफ्ट चर्च से जो जुड़े हैं रंजन राजपूत भलवाई से, केआर दीपक, रंजन राजपूत, प्रतिशा एक्टिविटी कुमार दीपक, रंजन राजपूत। और यहाँ पे स्वीप करने की प्रयास बैट से, आप बैट से या लेग बाय बैट से। तो इस एक रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 11वीं ओवर का खेल प्रगति पर। मयंक जी के द्वारा अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज कृष्णा, स्ट्राइक लेंगे। जबकि अगली गेंदों के साथ और यहां पर गिरने के बाद बाहर की दिशा, वाइड बॉल का इशारा माननीय अंपायर लालमणि जी के द्वारा। और इस टूर्नामेंट में जो दो मुख्य निर्णायक हैं, एक लालमणि जी हैं और एक अनिल जी। तो 2 जिला के निर्णायक महोदय हैं, एक मधुबनी जिला के अनिल जी हैं जो बात के हैं और लालमणि जी सुपौल जिला के हैं। तो 2 जिला के निर्णायक महोदय हैं और मैच जो हो रहा है वो 2 जिला का हो रहा है, मधुबनी जिला और दरभंगा जिला, यानी फुलपरास और दरभंगा के बीच पहला उद्घाटन मैच खेला जाएगा जो क्वार्टर फाइनल मैच है। 8 टीम भाग लेगी इसमें। अच्छी गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर की दस्तानों में। और दरभंगा की टीम भी जानती है जो इक्की दुक्की से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले प्रत्येक ओवर में 1-2, और इस बीच खूबसूरत स्ट्रोक पॉइंट और कवर के बीच से दंदनाती हुई सीधे सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 83 रन बढ़ता हुआ स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। जबकि ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप 26 रनों की, और इस इनिंग की सबसे बड़ी साझेदारी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस बीच एक और रन, ओवर की समाप्ति 12 ओवर हुआ सर, 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन बने हैं 84 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवर में 57 रन चाहिए और जब तक कृष्णा जी और पिंकू जी हैं उम्मीदें बची हुई हैं फुलपरास के। और इस पार्टनरशिप में सबसे बड़ी पार्टनरशिप 8वें विकेट के लिए यही दर्शाती है कि टॉप ऑर्डर ने कितनी खराब क्रिकेट खेली इस बार। खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। 9वां रन 90 पे जा पहुंची है और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने आत्मविश्वास को गिरने नहीं दिया है, अभी भी हौसला और उत्साह बनाए हुए हैं। और यह क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। और उनको भी अब 72 रुपया मिल चुका है, 51 रुपया हारिच ऑनलाइन शॉप बालेश्वर सर और 21 रुपया मिस्टर मनोज झा के तरफ से, मनोज जी के द्वारा सॉरी। और दोनों इसी बल्लेबाज को मिले हैं। और अब तक जो फुलपरास की तरफ से 2 सिक्सर आए हैं, दोनों कृष्णकांत जी के बल्ले से ही आए हैं। काफी सुलझे हुए क्रिकेटर लगते हैं, पता नहीं कैप्टन ने उनको क्यों 90 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए भेजे हैं। 90 नंबर के बल्लेबाज लग नहीं रहे हैं, इनमें वो क्लास है, वो काबिलियत है कि वो बड़े छक्के मार सकते हैं। इस बार भी बॉलर्स बैक ड्राइवर, अच्छा क्षेत्ररक्षण इस बार। और गेंद बुलेट की तरह, वो जो एक्सप्रेस वे होती है उसकी तरह भाग रहे थे खिलाड़ी, लगभग अपने 7-8 कदम दाईं और दौड़ते हुए उन्होंने फुल टॉस इस बार कवर के ऊपर से, और चौका निश्चित तौर पे मिलेगा। और इस ओवर में अब तक 11 रन आ चुके हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही है। और रंजीत जी इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है फुलपरास टीम को। निश्चित तौर पर मैंड में बल्लेबाज बना लें जो 2 बाउंड्री हमको कम से कम प्रत्येक ओवर लगाना है, और वो सोच है। और सिंगल डबल खेलते हैं तो आसानी से रन को पार करता है। इसी बीच खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चौका।
और 99 और पार्टनरशिप किया बेहतरीन 42 रनों की पार्टनरशिप आनंद फानन में इस ओवर का 15वां रन। तो रन रेट को भी ये दोनों बल्लेबाज मेंटेन कर रहे हैं। सोनू जी कुछ देर अपने लोग कह रहे थे जो एक तरफा मैच चल रहा है, लेकिन अब लगता है जो कुछ उम्मीद बन चुका है। नहीं बस सही बात है, शुरुआत में जब विकेट गिरे तो हम लोग भी मायूस हो गए थे, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि इस लेवल के क्रिकेट में कोई भी टैलेंटर नहीं होता है। 11 नंबर तक बल्लेबाजी होती है हर एक टीम के पास। 13 ओवर की समाप्ति हुई है। 99 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 42 गेंद और 82 रन और 3 विकेट। ये है अपने कोटे के आखिरी और टीम की तरफ से 14वें ओवर की गेंदबाजी के लिए इस बार सम्मान दे रहे हैं और एक फ्लैटेड डिलीवरी थी, चाहते तो लॉफ्टेड शॉट के लिए जा सकते थे। और इस साझेदारी में और शतक पूरा फुलपरास का 103 रनों पे। क्या बल्लेबाजी हो रही है, साझेदारी भी अब 46 रन पुरानी हो चुकी है और नेक टू नेक चल रहे हैं। काश टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कुछ और मेहनत की होती, लेकिन अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अपनी आशाएं जीवंत किए हुए हैं और यही आपको एक ग्रेट क्रिकेटर बनाता है। एक गुड और ग्रेट के बीच जो डिफरेंस है उसका फासला तय कर रहे हैं अभी। और पिछले कुछ ओवर में क्या बल्लेबाजी हुई है, बिल्कुल मैं कहूंगा दबाव में आ चुकी है यहाँ पे दरभंगा की टीम। इस बार भी जी नहीं, एक ही रन मिलेगा। अच्छा क्षेत्ररक्षण अपनी बाईं ओर झुकते हुए पॉइंट पे, वहां पे अच्छा क्षेत्ररक्षण बैकअप के लिए डीप पॉइंट का भी खिलाड़ी आ रहा था। 104 रंजीत जी, क्या खूब पार्टनरशिप हो रही है, शानदार बल्लेबाजी। निश्चित तौर पे दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं तरह से लगने रहा है जो मैं गलत शॉट खेला और इसी भी देखिए विकेट कीपर मिस, लेकिन गेंद नहीं रुकेगी। गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। थर्ड मैन 4 रन। 108 रन और भगवान का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और अब 51 रनों की पार्टनरशिप हो गई है। 23 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कृष्ण जी, हाईएस्ट स्कोरर है फुलपरास की तरफ से। 9वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और किस जीवरता, 13 गेंदों में किस जीवरता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी सिंगल जी नहीं मिलेगा। फॉलो थ्रू में गेंदबाज अपनी दाहिनी ओर भागते हुए 7-8 कदम दौड़ते हुए गेंद को गैदर किया, मेहनत कर रहे हैं फुलपरास दरभंगा के क्षेत्ररक्षक और गेंदबाज। लेकिन यह बेहतरीन पार्टनरशिप हुई है और वापसी कराई है फुलपरास टीम को इस मैच में। इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक, फ्रंट फुट पे जाके शैडो बैटिंग और 14वां ओवर समाप्त। और सोनू जी अभी तक दोनों बल्लेबाज ही ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं जो लग रहे हैं जो बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छी फुटवर्क के साथ। और रंजीत जी, मैंने पहले ही बोला था कि आप टॉप ऑर्डर का खास करके भारद्वाज जी, भास्वान भारद्वाज की गेंदों को सम्मान करना था। मैंने पहले ही बोला कि नंबर 3, 4, 5 के जो गेंदबाज आएंगे वो थोड़ा आपको मौका देंगे और उसी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ। राजेश जी है नए गेंदबाज, थैंक यू सर, अपने कोटे के तीसरे और टीम के तरफ से 15वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जीत के लिए 73 रन चाहिए 36 गेंदों में। इस बार भी सिंगल मिलेगा कवर का। जी नहीं, मना किए, ओवर थ्रो के लिए भागेंगे नहीं। भागशाली रहे कि मना कर दिया, नहीं तो रन आउट का यहाँ, क्योंकि गेंद काफी तेज गति से गई थी। वहां पे क्षेत्ररक्षण भी लाजवाब हुआ। डॉट बॉल 35 गेंद 73 रन। इस बार 1, 2, 3, 4, 5 जी नहीं, आउट हो जाएंगे और वो साझेदारी टूट गई। निश्चित तौर पे दुर्भाग्य, शॉट काफी अच्छा था लेकिन डिस्टेंस नहीं मिले, ऊंचाई थी, लंबाई नहीं थी और वो पार्टनरशिप टूट गई। रंजीत जी, अब मैं कहूंगा फुलपरास की आशाएं थोड़ी सी धूमिल हो रही है। निश्चित तौर पे 8 विकेटों का पतन है। दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे थे, जबकि दोनों तरफ से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अच्छी गेंद 8 विकेट गिर चुके हैं भाई साहब और 108 रनों पे। और कौन से बल्लेबाज आउट हुए? कृष्णा जी 23 रन बना के अच्छी खासी बल्लेबाजी की और मैं कहूँगा उन्होंने अपने टीम का सम्मान जरूर बचाया। एक समय लगने रहता कि 100 के डिजिट को पार करेगी
ट्रिपल डिजिट में जाएगी, लेकिन क्या खूब बल्लेबाजी हुई 8वें विकेट के लिए। 51 रनों की साझेदारी हुई। और देखिए कुछ दर्शक लोग रस्सी को दाबे हुए हैं, वो आपको तकलीफ दे रहा है क्या भाई साहब? हेलो, रस्सी पे हट जाइए ना, रस्सी को छोड़ दीजिए ना, रस्सी को रंजना नए बल्लेबाज। थैंक यू सर। 109वां रन। इस बार भी अच्छी गेंद काफी नीची रही और उस साझेदारी को टूटने के बाद पुनः दर्शक थोड़े खामोश, थोड़े शांत। वो जो मैच में रोमांच पनप रहे थे उसमें मैं कहूंगा काफी कुछ सुनापन आ गया। इस बार भी चौका मिलेगा, कोई शक ही नहीं है। 113वां रन। पिंकू जी मेहनत कर रहे हैं और अपने टीम के स्कोरबोर्ड को बढ़ा रहे हैं। 113, जीत के लिए 68 रन चाहिए। इस ओवर के बाद 30 गेंदों की गेंदबाजी शेष रह जाएगी। रंजीत सोनू जी, हाइट के जरूर टिंकू जी छोटे लगी, तब 4 चौके लगा चुके हैं। 4 चौके लगाकर खेल रहे, एक सिंगल, यानी 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच हल्के बल्ले से धकल भर दिए, जब तक मिड विकेट से भागकर क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन। और श्री 108 आनंद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो चेयरमैन हैं श्री जितेंद्र कुमार, गनौरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया जी, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इस टूर्नामेंट में आपका जो सर कंट्रीब्यूशन रहा काबिल तारीफ। यहाँ पे लाइव जुड़े हुए भी हैं और भरपूर उनका समर्थन मिल रहा है। और सचिव दीप नारायण मुखिया, निवर्तमान मुखिया वो भी हैं, तो कोटि कोटि धन्यवाद चेयरमैन सर और सेक्रेटरी सर का। उनका काफी अच्छा यहाँ पे योगदान रहा है। और अभी भी फील्ड को अपसेट कर रहे हैं। ओवर खत्म हो गया। भारद्वाज जी है गेंदबाज। कौन है भाई साहब? हाँ थैंक यू। भारद्वाज जी अपने कोटे के आखिरी ना, और टीम की तरफ से 16 में कहियो रंजीत जी। इसी बीच अगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट कीपर के बगल से, और यहाँ पर खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं फैन लेग के एरिया में। बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रनों के साथ 115 रन 8 विकेटों के नुकसान पर फुलपरास। जबकि ओवर नंबर 16वीं ओवर का खेल प्रगति पर है भारद्वाज के द्वारा। इसी बीच अगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट, और अच्छी गेंद थी। अट्ठाईस गेंदे बाकी है और जीत के लिए यहां से कितना टोटल हुआ है? 115 यानी 66 रन। 28 गेंद 66 रन और 2 विकेट बाकी है। 28 गेंद में 66 रनों की जरूरत है फुलपरास को मैच जीतने के लिए। इसी बीच अगली गेंदों के साथ, और राजीव रंजन धकेल भर दिए। राजीव है ना, रंजन राजू हल्के बल्ले से धकेलकर 1 रन के साथ अपना टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 116 8 विकेटों के नुकसान पर 16वीं ओवर का खेल प्रगति पर। इसी बीच दुर्गा मंदिर चौथे राइट हैंड ओवर द विकेट, और हल्के बल्ले से धकेल भर दिए, वहां पांव से रोकने की प्रयास क्षेत्र रक्षक द्वारा, लेकिन बल्लेबाजों ने इसी बीच 1 रन, इसे 1 रनों के साथ 117 8 विकेटों के नुकसान पर, क्योंकि 16वीं ओवर का खेल प्रगति पर भारद्वाज के द्वारा। जो अच्छी गेंदबाजी, उनका भाग काफी आज अच्छा है, बल्ले से ताबड़तोड़ शतक भी बनाए हैं, और गेंदबाजी करते हुए अभी विकेट मिले हैं कि नहीं? 2 विकेट मिले हैं। और इसी बीच बोल्ड 9वां विकेट का पतन, फुलपरास को लगने वाली है 9वां झटका, वहीं पर दरभंगा को मिलने वाली है 9वीं सफलता। अब आखिरी जोड़ी मैदान में,
इस टूर्नामेंट में प्रत्येक मैन ऑफ द मैच जो दिया जाएगा शुभम दीपक 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 बड़ी दिक्कत होती है, आखिरी विकेट है। इसी बीच डॉट बॉल अब हार चुकी है। मैं कहूंगा क्रिकेट कितना भी अनिश्चितता का खेल क्यों ना हो, 4 ओवर में 66 रन आखिरी विकेट के लिए इतना आसान कम नहीं होगा। 164 रन चाहिए जीत के लिए। पिंटू जी ने भी प्रयास काफी अच्छा किया, उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन कोई साथ नहीं निभाया। ऑल आउट और 63 रनों से जीत गई फुलपरास केसौरी दरभंगा की टीम और पहली सेमीफाइनलिस्ट इस अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि लालेश्वर नाथ क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, उसमें पहले क्वार्टर फाइनल में 63 रनों से मैं कहूँगा क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा, बेहतरीन यहाँ पे छत्ररक्षण और बल्लेबाजी और गेंदबाजी रहा, तीनों फील्ड में उन्होंने फुलपरास को बीट किया। और इसी के कारण दोनों टीमों के कैप्टन से मेरी गुजारिश कि लाइव सेशन में 2-2 मिनट के लिए आइएगा। हम लोग भी, मौसम काफी खराब है, 5 से 10 मिनट के अंदर वो जो प्लेयर ऑफ द मैच है उसका वितरण करके हम लोग चले जाएंगे। और जमशेद जी आप भी एक मैच में और है, जमशेद जी आ चुके हैं। वो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम है, दोनों टीमों के कैप्टन 2 मिनट के अंदर कमेंट्री बॉक्स में आ जाइएगा। और मैं श्री लालमणि सर और अनिल सर का क्या तारीफ करूं, जिस बखूबी के साथ उन्होंने यहाँ पे एम्पायरिंग किया है। और जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो चेयरमैन है मिस्टर जितेंद्र कुमार, उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा। और दर्शक काफ़ी संख्या में है। इस टूर्नामेंट को अपना पहला सेमीफाइनलिस्ट मिल चुका है। दरभंगा की टीम शुरू से ही अच्छी लग रही थी और नाम के अनुरूप भी उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया और काफी अच्छा रहा सर आप लोगों का। सोनू जी, सबसे पहले हमारे जो कमेटी के जो मेंबर हैं उन लोग आइए, बच्चा सबको सेट कीजिए। जो भी हमारे का चूंकि लैब चल रहा है, दोनों टीमों के कैप्टन हमारे गेस्ट लोग आ चुके हैं। थोड़ा मौके की नजाकत और मौसम के हालात को समझते हुए सर ज्यादा समय नहीं ली। जो मीडिया टीम उनके मेंबर्स को काफी दूर जाने हैं, हम लोग आपकी परिस्थिति को समझ रहे हैं। और मैं यहीं से घोषणा कर देता हूं कि आप किसी भी 2 साल के बच्चे से भी पूछे तो आज के प्लेयर ऑफ द मैच भास्वान भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने 2 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 11 छक्के और 5 चौके लगाए और साथ ही साथ उन्होंने 3 बेशकीमती और बहुमूल्य विकेट भी लिए। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और भास्वान भारद्वाज और राजीव जी, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि हेलो, और मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि कल का जो मैच होगा झंझारपुर वर्सेस मुजफ्फरपुर के बीच 11 बजे कल से आप लोगों को मैच देखने को मिल जाएगा। आज उद्घाटन था और समय भी काफी ज्यादा हो चुका था। कल से आप लोगों को कोई त्रुटि नहीं होगा। और कितने छक्के लगे हैं ये भी हमें बता दीजिए। और बालेश्वर सर जी, बालेश्वर सर जी, ठीक है सर, अभी वहीं बैठिए। तुम लोग को बोल रहे ना पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ आप लोग। और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय माननीय जितेंद्र कुमार जी और दीपनारायण मुखिया जी, आप दोनों आदमी भी आइए। हम लोगों ने जो व्यवस्था किया है उसमें मैंने ये रखा है जो मैन ऑफ द मैच पर डे दे दिया जाए। तो एक तो मैन ऑफ द मैच हमारी कमेटी की ओर से है और दूसरा एक मैन ऑफ द मैच जो है श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की ओर से है। और दूसरे सर जी, सर नहीं थे, थोड़ा सर को सम्मानित कर दिया जाए। सॉरी सर, भारद्वाज जी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आज के प्लेयर ऑफ द मैच। सर क्या इनिंग थी, किस तरह की प्रैक्टिस चल रहा है, किस तरह का फॉर्म चल रहा है और कहां से एक्चुअल से बिलोंग करते हैं, उस एरिया का भी नाम बता दीजिए।
जी मैं मूलतः दरभंगा का निवासी हूँ। वहाँ पे हमारा एकेडमी चलता है, मिथिला क्रिकेट एकेडमी, वहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा चलता है एकेडमी में। साहिब जो हमारे कोच है वो हमेशा मदद करते हैं और उन्हीं के कारण अच्छा खेलते हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं क्या बल्लेबाजी हुई है, क्या खा के आए थे? कहीं ना कहीं फुलपरास की गेंदबाजी खराब हुई या कहीं ना कहीं आपने क्रिकेटिंग उतने लाजवाब उनको विवश कर दिया इस तरह के शॉट खेलने के लिए? कोशिश तो दोनों टीमें करती हैं अच्छा खेलने का, किसी का दिन अच्छा रहता है, किसी का खराब रहता है, लेकिन खाने का रहा जहाँ बात तो हम लोग लाइव नहीं खा के आए थे। आज मकर संक्रांति है, सुबह सुबह। आपसे पूछ लूँ, आपका खेल मुझे बहुत अच्छा लगा, बैक फुट, फ्रंट फुट और किस गेंद पर किस तरह की शॉट खेलनी चाहिए, सारे जगह हम आपको करते हुए देखे हैं और खेले हैं अच्छे। तो मेरा ख्याल ये है, जो अभी आप क्षेत्रीय टूर्नामेंट खेलते हैं या क्षेत्रीय मैच खेलते हैं और खेलते हैं, तो प्लीज़ बता दीजिए। जी मैं बिहार से स्टेट खेल रखा था मैंने अंडर 16, अभी फिलहाल स्टेट नहीं खेला है मैंने। बाकी हम डिस्ट्रिक्ट से खेलते हैं, दरभंगा हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट है जी जी जी, और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही जितने मैचेज आते हैं हम उनके खेलते हैं। समझ गया, ठीक है। कंग्रेचुलेशन सर एंड गुड लक फॉर द सेमीफाइनल मैच। थैंक यू, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। एक क्वेश्चन मेरा है, भारद्वाज जी, ये यहाँ पे उद्घाटन मैच 20 साल बाद उन्होंने प्रयास किया है और माननीय दोनों मुखिया जी हैं हमारे जितेंद्र जी और दीप नारायण मुखिया जी के सदन से बहुत बड़ा योगदान है और जिनके माध्यम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। कैसा लगा यहाँ का अभी जो आप खेलने के लिए ग्राउंड कैसा लगा, या आपको एम्पायरिंग कैसी लगी, कमेटी हमारे खास करके कमेंट्री कैसी लगी और व्यवस्था किस तरह का आपको दिख रहा है, और कुछ कमी, अगर कुछ कमी है तो थोड़ा उसको भी दर्शाइए। नहीं, कमी तो कहीं नहीं है और ऐसे भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि ड्यूज क्रिकेट का आयोजन किया। बिहार में बहुत कम ही ड्यूज क्रिकेट होता है, काफ़ी कम प्रोत्साहन मिलता है खिलाड़ियों को। टेनिस बॉल तो हर जगह हो जाता है लेकिन ड्यूज कराने का सक्षम बहुत कम लोग रखते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे आयोजन किया, बहुत ही अच्छा अंपायरिंग था, विकेट काफ़ी अच्छा था, तो सब कुछ अच्छा था और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बरकरार रखें और हम लोग को उत्साह मिले कि हम लोग आए यहाँ खेलें। और थैंक यू सर। और रजत दुबे सर है विनिंग कैप्टन, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। सर टॉस जीत के ओस था, थोड़ा मॉइस्चर भी था, मौसम भी खुला नहीं था, शुरू से ही डिसीजन था, कितना टारगेट सोच के चले थे? दीपनारायण भैया, दीपनारायण मुखिया जी, टॉस जीतने के बाद हमने सोचा ही था 180 या 200 तक करने का, जो भागवान ने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया, जो मेरा टारगेट था वहाँ तक पहुँचाया। सर जब टीमें जीतती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन टॉप ऑर्डर आज भी आपका थोड़ा दब के खेला। अगर नीतीश का पारी नहीं होता तो आप लोग भी लड़खड़ा रहे थे, एक भी बल्लेबाज सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो सेमीफाइनल के लिए कुछ चेंजेस चाहेंगे? अभी तो सेमीफाइनल में देखा जाएगा, टॉप ऑर्डर में कुछ हो भी सकता है, चेंजेस नहीं भी हो सकता है, अभी फिर अगले मैच में देखा जाएगा ये। पर आज टॉप ऑर्डर सही में हमारे थोड़ा फ्लॉप रहे थे। और कप्तान महोदय, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, थोड़ा सा सोनू जी मैक दीजिए सर को। ये समय का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें और मैं चाहूंगा जो यहाँ की विधि व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताएं। हेलो, ठीक है सर, यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में खास करके मैं एम्पायरिंग पे चाहूंगा। हम लोग को बहुत सस्पिशन हो रहा था जो कहीं, और अनिल भैया थे तो पूरा विश्वास था। एम्पायरिंग विधि व्यवस्था बताइए और दर्शकों के बारे में बताइए खास करके। सबसे पहले तो यहाँ पे इतना साल बाद जो बताया आप लोग टूर्नामेंट कराए हैं, बहुत बड़ा आभार है आप लोगों का कि लेदर बॉल क्रिकेट आप लोगों ने कराया और यहाँ के लोगों को लेदर बॉल खेलने का और आगे बढ़ने का यहाँ पे देखा जा रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि टेनिस बॉल में उतना होता नहीं है। मेन क्रिकेट लेदर बॉल का ही होता है। सबसे बड़ा बात है कि लेदर बॉल आपने कराया, यही बहुत बड़ा बात है। और अपने यहाँ के दर्शक लोग जो भी है बहुत सपोर्टिव रहे, जो भी थे वहाँ पे कुछ बहुत सारे जगह दर्शक लोगों का भी रहता है कि इधर उधर करते रहते हैं, पर यहाँ के दर्शक ने पूरा सपोर्ट किया जहाँ तक देखे हैं। और आखिरी क्वेश्चन कि अपोजिशन टीम कहाँ पे चूक गई, और कहीं ना कहीं आपने उनको तो बीट किया, लेकिन फुलपरास के खिलाफ जो खेल रहे थे तो 120 इनिंग में कुछ चर्चा हुई थी कि इतना क्लिनिकली जीत जाएंगे, या कहीं ना कहीं डर था कि इस रनचेस में हम लोग को थोड़ी दिक्कत होगी? सर देखिए, जब तक टॉस नहीं होता है या मैच स्टार्ट नहीं होता तब तक तो दोनों टीम 50-50 ही रहती है। 180 मारने के बाद हम लोगों का था कि फाइटिंग स्कोर होगा, पर उन लोगों का टॉप ऑर्डर आज बिल्कुल ही नहीं चला। कुछ प्लेयर को मैं जानता भी था, अच्छे प्लेयर थे, वो भी नहीं चले। तो टॉप ऑर्डर नहीं चलने की वजह से हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। थैंक यू सर, एंड कंग्रेचुलेशन, जोरदार ताली बजाइए। हमारे पीछे मुस्तफा सर है, सर प्लीज सम्मानित करेंगे इनके सामने में जितेंद्र सर, आइए सर।
सर को मैंने आवाज दिया था, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा इधर लैब की तरफ, लैब चल रहा है, इधर घूम जाइए। ये प्रधानाध्यापक है हाई स्कूल के। हाँ बच्चे थोड़ा पीछे होइए ना भाई आप लोग। और खेल से सर को बहुत, मैंने हर जगह देखा है। कुश्ती का जो कमेंट्री करते हैं तो अपने लड़ जाते हैं। और आज के मैन ऑफ द मैच है, तो थोड़ा सर इनको है सब कुछ है, ई दीजिए पहले।